हे व्हाट्स अप गाइस, दिस इज दीपेश एंड आज की वीडियो में हम अनबॉक्स एंड रिव्यू करने वाले हैं मीवी के डुओपॉड्स F30 का। इसे मैं पिछले कुछ दिनों से यूज़ कर रहा हूँ, तो इस वीडियो में मैं आपको मेरा पूरा रिव्यू दूंगा, मेरा पूरा ओपिनियन बताऊंगा। साथ ही साथ हम इसकी अनबॉक्सिंग भी करेंगे, अनबॉक्सिंग कंटेंट वगैरह भी देखेंगे। एंड बाय द एंड ऑफ ये वीडियो आपको ये पता चल जाएगा कि इस प्राइस रेंज में क्या आपको डुओपॉड्स F30 लेना चाहिए या फिर नहीं लेना चाहिए। तो सारी बातें इस वीडियो में क्लियर हो जाएगी, तो वीडियो को आप आखिर तक देखना। एंड वीडियो चालू करते हैं इंट्रो के बाद। सो गाइस, सबसे पहले बात कर लेते हैं इसकी अनबॉक्सिंग की। सो गाइस, इस मिवी के डुओपॉड्स F30 को मैंने लिया है फ्लिपकार्ट से। ये आपको अभी अमेजोन वगैरह पे देखने को नहीं मिलेगा। मे बी मिवी की ऑफिशियल वेबसाइट पे ये आपको देखने को मिल जाए, बट फॉर टाइम बिंग ये आपको फ्लिपकार्ट पे देखने को मिलेगा। ये मुझे पड़ा 999 का। आपको भी पड़ सकता है 1100-1200 का आसपास। सेल में ऊपर नीचे प्राइस होती रहती, तो एक बार डिस्क्रिप्शन पे चेक जरूर कर लेना। सो बॉक्स को ओपन करते हैं, देखते हैं इसके कंटेंट्स क्या है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि जो मिवी का जो डुओपॉड F30 का जो बॉक्स है, ये पूरी तरह से सील पैक आया है। एंड बॉक्स की क्वालिटी ऊपर से अभी तक तो काफ़ी प्रीमियम लग रही है। अंदर भी देखते हैं क्या चीज़ है। तो यहाँ पे ऊपर सामने की तरफ फास्ट चार्जिंग, पावर, बेस एंड मेड इन इंडिया की ब्रांडिंग की गई है सामने की तरफ। एंड पीछे की तरफ भी कुछ स्पेक्स को मेंशन किया गया है। लाइक इसमें आपको HD साउंड देखने को मिल जाता है, आपको इसमें पावरफुल बेस देखने को मिलता है, 10 नैनोमीटर के ड्राइवर देखने को मिलते हैं, ब्लूटूथ 5.0 का सपोर्ट एंड आपको स्प्लैश रेजिस्टेंस देखने को मिलता है, लाइक IPX 4.0 का सपोर्ट। नॉर्मल पानी के छींटे वगैरह सब बचा देगा इसमें। फिर आपको लॉन्ग बैटरी लाइफ देखने को मिलती है। मी क्लेम करता 42 आवर की बैटरी लाइफ, एंड लिटरली 1-2 हफ्ता हो चुका है मेरे को यूज़ करते हुए। बैटरी लाइफ काफ़ी अच्छी मिल रही है। फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट देखने को मिल जाता है इसमें। आपको 10 मिनट का चार्ज करो और लेके घूमो, निकल जाओ घूमने, आराम से आपको बैटरी लाइफ देगा। उसके बाद आपको अच्छे जेस्ट मतलब बहुत सारे जेस्चर देखने को मिलते हैं इसमें आपको। उसकी बात डिटेल में करेंगे। नीचे मेड इन इंडिया की ब्रांडिंग और यहाँ पे 1 ईयर की वारंटी भी आपको देखने को मिल जाती है। ठीक है, अब हम बात करते हैं इसके बॉक्स के अंदर क्या। वेल, बॉक्स की कॉपी तो क्वालिटी तो काफ़ी प्रीमियम लगी मुझे। एंड यहाँ पे अंदर कुछ आपको पेपर वर्क देखने को मिल जाता है। ऑब्वियसली 3 पेपर वर्क की ज़रूरत नहीं थी, थोड़ा कम किया जा सकता था, या फिर कोई बारकोड भी दे दोगे अगर आप, तो हम स्कैन करके स्पेक्स एंड सारी चीज़ें देख लेंगे। एनीवे, आगे आपको बॉक्स में ये ईयरबड्स देखने को मिलते हैं। 2 एक्स्ट्रा पेयर देखने को मिलते हैं, एक छोटे एक बड़े वाले। एंड टाइप सी आपको साथ में देखने को मिलता है। वेल, टाइप सी का ज़माना है, ये काफ़ी अच्छी बात है कि आपको 999 में, ओनली 999 में आपको टाइप सी का चार्जर देखने को मिल रहा है। आई मीन चार्जिंग केबल। बाकी आप 1000-2000 लाइक 1500 तक में भी आपको, 2000 तक में भी आपको शायद ही टाइप सी देखने को मिले। मे भी आपको दे रहा है यहाँ पे। फिर उसके बाद हम बात करते हैं इसके ईयरबड्स की। तो यहाँ पे ये बॉक्स कुछ इस टाइप का देखने को मिल जाता है आपको। इसकी इन डिटेल बात करेंगे। कुछ चार्जिंग इंडिकेटर वगैरह आपको बैटरी लाइफ दिखाते हैं यहाँ पे। लाइक इसमें 50% चार्ज है करेंटली आउट ऑफ द बॉक्स। तो इंडिकेटर देखने को मिल जाते हैं यहाँ पे आपको बॉक्स के अंदर। एंड बॉक्स की क्वालिटी काफ़ी प्रीमियम है। इन डिटेल बात करेंगे ऑब्वियसली। ईयरबड्स की क्वालिटी भी काफ़ी प्रीमियम लगी। ऊपर की तरफ ग्लॉसी वाला लुक है एंड आइट साइड में मैट वाला लुक है। यहाँ पे आपको दोनों में ही माइक्रोफोन देखने को मिल जाता है, दोनों में ही LED इंडिकेटर देखने को मिल जाता है। तो ये हो गई ईयरबड्स की बात। अब हम इसकी इन डेप्थ रिव्यू एंड बाकी चीज़ों की बात करते हैं। सो भाई, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि मैंने इसे कैसे लिया है। मैंने इसे लिया फ्लिपकार्ट से। एंड जब स्टार्टिंग में ये लॉन्च हुआ था तो ये 999 पे मिल रहा था, एकदम ऑफर प्राइस था इसका। एंड जनरली 1100 या फिर 1200 के आसपास आपको देखने को मिल जाएगा फ्लिपकार्ट में। बट मैं अगर कहता हूँ कि अगर ये आपको 1100 के आसपास भी देखने को मिले तो भी ठीक है। एंड सेल वगैरह में आपको 1000 रुपये के अंदर भी देखने को मिले तो भी ठीक है, तो आप ले लेना। एंड इसके लिंक मैं दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, तो आप चाहो तो अगर वहाँ से भी ले सकते हो, चैनल को भी थोड़ा फायदा हो जाएगा। अब हम बात करते हैं इसके बिल्ड एंड इसके डिज़ाइन की, कि क्या इसकी बॉक्स की क्वालिटी है, क्या केस की क्वालिटी एंड क्या ईयरबड्स की क्वालिटी है एक्चुअल में। तो गाइस, सबसे पहले मैं बात करना चाहूँगा इसके केस की। तो केस की क्वालिटी काफ़ी प्रीमियम आपको देखने को मिलती है। इसकी बिल्ड क्वालिटी और जो इसका जो केस खुलता है, ये काफ़ी आपको प्रीमियम लुक एंड फील आपको देता है। केस की बात कर जाए फीचर की, तो इसमें 4 इंडिकेटर देखने को मिलते हैं आपको। तो इस 4 इंडिकेटर की हेल्प से आपको समझ में आता है कि केस में कितना चार्ज है। लाइक चारों में लाइट अगर ब्लिंक हो रही है तो मतलब 100% चार्ज है। एक का मतलब 25, 50, देन 75, देन 100। ये आपको रिप्रेजेंट करते हैं चारों इंडिकेटर। तो इससे आपको समझ में आता है कि केस में कितना क्या चार्ज है। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट, इससे चार्ज आप डायरेक्टली ईयरबड्स में ट्रांसफ़र कर सकते हो। जब भी आपके ईयरबड्स में चार्ज
खत्म हो जाता है तो आप इससे रख सकते हो, केस का चार्ज इसमें ट्रांसफर होते रहता है। मैं भी क्लेम करता है कि 10 मिनट में केस पूरा चार्ज हो जाता है, तो ये भी काफ़ी अच्छी बात आपको देखने को मिलती है। कभी आप हरी में हो तो एकदम केस को चार्ज करो 10 मिनट चार्ज पे लगा के, एंड उससे आपका केस तो चार्ज हो जाएगा, एंड उसके बाद आप ईयरबड्स को चार्ज कर सकते हो। तो इस तरह का फीचर भी मैं भी क्लेम करता है। बात करेंगे मेरे बैटरी लाइफ के एक्सपीरियंस की इसके बाद, बट उसके पहले मैं आपसे बात करना चाहता हूँ कि इसकी ईयरबड्स की क्वालिटी। ईयरबड्स की क्वालिटी काफ़ी प्रीमियम आपको देखने को मिलती है। जो इसके बड्स है एंड जो इसके इसमें जो ड्राइवर आपको देखने को मिलता है 10 नैनोमीटर के ड्राइवर देखने को मिलते हैं। एंड जो आप अगर ईयरबड्स की क्वालिटी की बात करो तो इसमें आपको ऊपर की तरह एलईडी इंडिकेटर देखने को मिलता है, नीचे की साइड दोनों ही ईयरबड्स में माइक्रोफोन देखने को मिलते हैं, दोनों में एलईडी इंडिकेटर देखने को मिलता है। एंड आपके ईयर में भी फिट काफ़ी आसानी से हो जाता है। अगर आप ऐसे जिमिंग वगैरह भी करते हो, वॉक करते हो, एंड नॉर्मली ये गिरने के बिल्कुल कोई चांस नहीं, एकदम परफेक्टली आपके ईयर्स में फिट होते हुए दिखता है। एंड हाँ, ईयर टू ईयर भी डिपेंड करता है, बट मेरे ईयर में आप जैसे कि देख सकते हो एकदम परफेक्टली फिट हो गया है। एंड ये बॉक्स भी अगर आप अपने पॉकेट वगैरह में आराम से रख सकते हो। आप इसका साइज का अंदाजा लगा सकते हो कि एकदम छोटा सा कॉम्पैक्ट है। सो गाइस, ये तो हो गई बात बिल्ड क्वालिटी की। अब हम बात करते हैं कुछ इसके फीचर्स की। तो जैसे कि मैंने कहा कि ये 10 मिनट में फुल्ली चार्ज हो जाता है आपका केस। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट ये आपको स्वेट प्रूफ IPX4.0 का आपको सपोर्ट देखने को मिल जाता है। बैटरी लाइफ इसमें आपको 42 आवर की क्लेम की गई मीवी की तरफ से, बट मुझे बैटरी लाइफ अच्छी खासी देखने को मिल रही है। मुझे बैटरी लाइफ अराउंड 15-20 घंटे के ऊपर तो मुझे आराम से देखने को मिली है। कंटिन्यूसली मुझे यूज़ नहीं किया, एंड ये आपके यूजेस के ऊपर भी डिपेंड करता है कि आप किस तरह से यूज़ कर रहे हो, गेमिंग कर रहे हो या फिर कंटिन्यूसली म्यूजिक वगैरह सुन रहे हो, किस तरह से आप यूज़ कर रहे हो उसके ऊपर भी डिपेंड करता है। अपार्ट फ्रॉम दैट ब्लूटूथ 5.0 का सपोर्ट देखने को मिलता है, तो कनेक्टिविटी के मामले में कोई प्रॉब्लम नहीं देखने को मिलती। इंस्टेंटली कनेक्ट वगैरह भी हो जाता है आपका ईयरबड आपके मोबाइल से। एंड रेंज भी इसको 10 मीटर की रेंज में तो कोई दिक्कत नहीं मिलती है। इनफैक्ट मैं ईयरफोन लगा के मैं दूसरे कमरे तक भी गया हूँ यहाँ से, तो मुझे कोई भी रेंज वाली दिक्कत देखने को नहीं मिली है। और हाँ, डिपेंड करता है कि आपके घर पे दीवारों के बीच में वॉल्स कितने आ रहे हैं। वॉल्स के थ्रू इतना पेनिट्रेशन में भी अच्छा देखने को नहीं मिले, बट हाँ, फिर भी रेंज इसकी कनेक्टिविटी के मामले में अच्छा है। गेमिंग परफॉर्मेंस के बारे में मैं बात करना चाहूँगा। गेमिंग परफॉर्मेंस में मुझे इतना कोई डिले वगैरह देखने को नहीं मिला। हाँ, अगर आप एकदम सुपर हार्डकोर गेमर हो तो मैं आपको ऑब्वियसली रिकमेंड नहीं करूँगा कि आप वायरलेस ईयरफोन या फिर ईयरबड्स लो। आप अगर हार्डकोर गेमर हो तो आपको ऑब्वियसली कुछ वायर्ड वाले लेना चाहिए, बट हाँ, अगर आप कैजुअल गेमर हो तो आप इसे ले सकते हो। कुछ भी साउंड डिले या फिर लेटेंसी आपको इतना नोटिसेबल नहीं रहेगा, उतना चलेगा, क्योंकि ये TWS से इतना आपको तो कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा। मतलब कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना पड़ रहा है यहाँ पे, ये ओके है, गेमर कैजुअल गेमर के लिए ओके है, आप ले सकते हो। अपार्ट फ्रॉम दैट अगर आप म्यूजिक लवर हो तो आपको बेस, ट्रेवल, इन सभी चीज़ों का एकदम बैलेंस आपको देखने को मिलेगा इसमें। ऐसा नहीं कि बेस काफ़ी ज़्यादा है। हाँ, आप आपके मोबाइल में इक्वलाइजर में जाके थोड़ा बहुत ऊपर नीचे कर सकते हो, आप आपके हिसाब से कस्टमाइज़ कर सकते हो सेटिंग्स को, तो उससे ऑडियो क्वालिटी एक इनहेंस होकर चेंज होकर देखने को मिलेगी। बट स्टिल इस प्राइस रेंज में इस तरह का बैलेंस साउंड आपको देखने काफ़ी अच्छी बात होती है। अपार्ट फ्रॉम दैट इसके अलावा मैंने एक वीडियो पब्लिश किया था रियलमी बड्स के ऊपर, उसकी जैसे ही साउंड क्वालिटी है, काफ़ी सही है। एंड ऐसा कुछ नहीं कि उससे काफ़ी ज़्यादा इंप्रूव हो गया है, उससे काफ़ी ज़्यादा घटिया है, तो उसके कंपैरिजन में बिल्कुल सही है। एंड ये तो आपको 1000 रुपये के अंदर देखने को मिल रहा है, तो एकदम वैल्यू फॉर मनी प्रोडक्ट है। अब मैं इसके जेस्चर के ऊपर बात करना चाहूँगा। जेस्चर के मामले में ये काफ़ी मुझे प्यारा लगा। लाइक इसमें आप अगर सिंगल टैप करते हो तो कॉल को पिक एंड कट कर सकते हो, किसी भी ईयरफोन पे आप सिंगल टैप करते हो तो। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट किसी पे भी डबल टैप करते हो तो सॉन्ग पिछला वाला प्ले हो जाएगा, लेफ्ट पे करते हो तो राइट पे करते हो तो नेक्स्ट वाला सॉन्ग प्ले हो जाएगा। आप ट्रिपल टैप करते हो तो गूगल असिस्टेंट बैक हो जाएगा। आप किसी भी ईयरबड्स पे करते हो तो आप ईयरबड्स में लेफ्ट साइड पे होल्ड करके रखते हो तो वॉल्यूम डाउन होगा, राइट साइड पे होल्ड करके रखते हो तो वॉल्यूम अप होगा। तो जेस्चर के मामले में काफ़ी सारे जेस्चर आपको देखने को मिलते हैं, एंड ऑलमोस्ट सभी जो बेसिक नीड होती है पर्सन की वो सारे आपको इसमें देखने को मिल जाता है। अब मैं बात करना चाहूँगा इससे कुछ प्रोज एंड कॉन्स की, जिसमें आपको कॉल की क्वालिटी वगैरह भी बता दूंगा। तो प्रोज के मामले में देखा जाए तो वैल्यू फॉर मनी है, बिकॉज इस रेंज में आपको अच्छा बिल्ड क्वालिटी मिल रहा है, साउंड क्वालिटी आपको अच्छी मिल रही है म्यूजिक वगैरह के मामले में, एंड आपको फास्ट चार्जिंग एंड अच्छा खासा बैटरी लाइफ भी देखने को मिल रहा है। IPX4.0 का सपोर्ट भी देखने को मिल रहा है, ब्लूटूथ 5.0 देखने को मिल रहा है। तो ये सारे पॉइंट्स को अगर नज़र में रखा जाए तो ये काफ़ी वैल्यू फॉर मनी प्रोडक्ट है इस प्राइस रेंज में। एंड इसके अलावा मैं अगर इसके कॉन्स की बात करूँ तो कॉन्स के बारे में मुझे एक ही चीज़ लगी कि
हाँ, इसमें कोई नॉइज़ कैंसलेशन वगैरह नहीं दिया गया है, तो जो नॉइज़ सामने वाले को कॉल में काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलती है। अगर आप ड्राइविंग कर रहे हो स्पेशली, तो आपको अच्छी खासी सामने वालों को अच्छी खासी नॉइज़ देखने को मिल जाएगी। मैं आपको रिकमेंड करता हूँ, कहीं आप ऐसे कमरे में बैठे हो पंखे वगैरह के नीचे, तो भी आप आराम से ऑडियो कॉल वगैरह ले सकते हो। आप टीवी के सामने बैठ के भी ऑडियो कॉल वगैरह ले सकते हो, सामने वाले को थोड़ा एडजस्ट करना पड़ेगा या ऑब्वियसली। बट हाँ, ड्राइविंग में ये कॉल अगर आप लेते हो तो वो बिल्कुल रिकमेंड नहीं है। एकदम वर्स्ट साउंड क्वालिटी देखने को मिलेगी, क्योंकि कोई नॉइज़ कैंसलेशन नहीं है। इस प्राइस में कोई नॉइज़ कैंसलेशन मिल भी नहीं सकता। बट हाँ, अगर आप नॉर्मली कॉल वगैरह करते हो तो इसके लिए ओके है। एंड जेस्चर के मामले में एक और कॉन्स आपको नोटिस हो सकता है कि जेस्चर काफ़ी सेंसिटिव है। ज़रा सा आपका हाथ पे लग गया तो वो पॉज वगैरह हो जाता है एंड कॉल वगैरह कट हो सकता है। और मुझे लोगों ने मतलब कंप्लेन की है कि ज़रा सा भी टच हुआ एंड कॉल कट गया। एंड हाँ, अगर आप जेस्चर के यूज्ड टू हो जाओगे तो शायद आपको इतनी दिक्कतें देखने को नहीं मिलेगी, बट इनिशियली ये वाली दिक्कत भी आपको देखने को मिल सकती है। बट ओवरऑल इस प्राइस रेंज में मैं आपको मिवी के डुओपॉड्स F30 पूरी तरह से रिकमेंड करता हूँ, क्योंकि पूरा वैल्यू फॉर मनी है। एंड विद इन 1000 रुपीज़ इतने सारी चीज़ों को लाके किसी कंपनी का आपको देना काफ़ी बड़ी बात होती है। एंड ऊपर से मेड इन इंडिया प्रोडक्ट है, तो पूरी तरह से रिकमेंड है, क्योंकि मेड इन इंडिया है, इंडिया को भी सपोर्ट मिल जाएगा। सो गाइस, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा एंड तो फिर चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके जाना एंड नोटिफिकेशन बेल भी दबा देना। एंड वीडियो अच्छा लगा तो लाइक भी कर देना, इससे मोटिवेशन मिलता है आप लोगों के लिए वीडियो बनाने के लिए। सो गाइस, दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। आई होप यू लाइक इट। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब and also with the bell icon to get notified all of which video. This is the best sign out. Meet you soon in next video. Bye bye.